हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमने संस्कृत का जो पहला चैप्टर है सुभाषितानि वो ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो आज हम हमारा संस्कृत का द्वितीय पाठ है जो कि है बिलस्य वाणी न कदापि श्रोता, ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते हैं जिससे कि आपके एजुकेशन बस इधर तक ना रुके और वो आगे बढ़ते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा द्वितीय पाठ जो कि है बिलस्य वाणी न कदापि श्रोता। तो हम यहाँ पे देखो, बिलस्य वाणी न कदापि श्रोता का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट। इसका मतलब ये होता है कि बिलस्य यानी कि गुफा से कभी आवाज़ नहीं सुनी, मतलब मैंने अभी तक गुफा से कभी भी आवाज़ नहीं सुनी। गुफा बोलती है? क्या आप ये कह सकते हैं? गुफा नहीं बोलती है ना, गुफा नॉन लिविंग है। इसलिए तो आपका शीर्षक है आपके संस्कृत के पाठ का। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र कालुकुलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके प्रातः मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो जैसे अगर आपने पंचतंत्र पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की कहानियाँ आप पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर आपके पशु पक्षी को ही किरदार दिया जाता है। पशु पक्षी आपके उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हमारी ये वाली जो कहानी ये भी पंचतंत्र से ली गई है और तृतीय तंत्र से ली गई है जो कि है काकोलुकियम। ओके, तो यहाँ पर फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। कस्मिंचित् वने खरन खरह नाम सिंह प्रतिवसति स्म, यानी कि कोई वन में खरन खरह नाम का एक शेर रहता था। ठीक है, सह कदाचित इतस्त परिभ्रमणं श्रुतातः न कश्चिद् आहारम प्राप्तवान, यानी कि उसे घूमते घूमते जो है भूख लगने लग गई। ठीक है, ततः सूर्यास्त समय एका महती गुफा दृष्टवाम स अचिंतयत्, तो घूमते घूमते उसे शाम के समय एक गुफा मिली जिसको देख के शेर सोचता है नूनम एतास्याम गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। तो वो सोचता है कि अवश्य ही इस गुफा में कोई ना कोई जो आपका जानवर है वो यहाँ रहने तो आता ही होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अतः अतेत्र निगुडो भूत्वा तिष्ठामि अति। तो यानी कि अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी गुफा के अंदर छुपे रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रखा है एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्, यानी कि तो फिर क्या होता है, शाम के समय वो जो दधिपुच्छ नाम का एक शृगाल होता है वो अपनी गुफा के लिए, अपने घर के लिए निकलता है। सः च यावतः पश्यति तत्वा सिंह पद प्रदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागताः। शृगालः अचिन्तयत् अहो विनोष्टस्यं नूनम् अस्मिन् भिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्यत् दूरस्थः रवं कुर्मारबहतः भोभिल किं न स्मरसि यम्ना तव सह समयः कृतोस्थित यत् यादं बहतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् अकरास्यसि। यदि त्वं मां न अयाससि तर्हि अहम द्वितीयं बिले यास्यामि इति।
तो अब मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ। तो क्या होता है, जब दधीपुच आता है तो देखता है कि जो शेर हैं उसके पाँव के जो निशान हैं वो पड़े हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो अब शिकार सोचता है अब तो मेरा मरना निश्चित है। तो कहता है कि अब क्या किया जाए, अब इसका मैं समाधान कैसे निकालूं। तो वो कहता है गुफा से नाटक के तौर पे कि सुनो गुफा सुनो, तुम्हें याद नहीं है कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक सुलह हुई थी कि जब भी मैं बाहर जाऊंगा और जब वापस आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, और अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा को प्रस्थान कर लूँगा। यहाँ पे देखो, एतश्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषः गुहायाः स्वामी सदा समाधानं करोति परंतु मदभागत्य न कश्चित् वदति। तो वो सोचता है कि पक्का इसकी गुफा इसको पुकारती होगी, लेकिन मेरे यहाँ आने से, मेरे डर की वजह से जो गुफा है वो भी नहीं बोल रही है। अथवा सदितम उच्यते, अब क्या बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपदादिकाः क्रियायाः पर्वतरन्ते नामानि च वेप्तुश्चादिको। तो डिस्टेंस जो ये शब्द है इसको आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह जो है शब्द संस्कृत के आने लगेंगे। जैसे ये शब्द जो है वेप्तुश्चादिको, वेप्तुश्चादिको भवेत, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इंसान के मन में जो है भय होता है यानी कि डर होता है तो उसकी हस्त पदादिका क्रिया, जो उसकी हाथ पैर की क्रियाएं होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उसकी हाथ पैर की क्रियाएं नहीं चल पाती हैं। ये सही कहा गया है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तदहम यस्याम आहानम करोमि स बिले प्रविश्य में भोजयम भविष्यति। तो अब वो शेर कहता है तो इससे अच्छा मैं ही जो है इसको आवाज़ लगा देता हूँ, और जब ये गुफा के अंदर आवाज़ सुन के आएगा तो मैं जो है इसको खा लूँगा। तो अब यहाँ पे देखो, इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आहान कर्मोत्। तो इसकी वजह से जो सिंह, तो अब शेर ऐसा जब सोचता है तो वो क्या करता है, वो उसको आवाज़ करने लगता है। सिंहस्य उच्च गर्जनन प्रतिध्वनिना स गुहा ऊचे शृगालम आहताः अननेन अन्योपि पशवः भयभीताः अभवन्। तो जब सिंह इतना ज़ोर से चिल्लाता है, जब शेर इतनी ज़ोर से चिल्लाता है तो पूरी गुफा गूंजने लगती है, और जो और पशु पक्षी भी वहाँ बैठे होते हैं, शिकार तो भागते ही भागते हैं, लेकिन और पशु पक्षी जो वहाँ बैठे होते हैं वो भी सब भाग जाते हैं। तो इससे डिस्टेंट क्या हुआ, शेर को नुकसान हो गया, क्योंकि जब गुफा गूंजी तब तक और पक्षी यहाँ बैठे थे। अगर शिकार नहीं भी आता तब शेर और पक्षियों को खा सकता था, लेकिन शेर के पास अक्ल नहीं है, जिसकी वजह से सारे पशु पक्षियों को पता चल गया कि गुफा के अंदर शेर है, और सभी के सब वहाँ से भाग गए। तो अब यहाँ पे देखो, शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इम्पटट। तो दूर, जब शृगाल दूर भाग रहा था तो उसने एक बात बोली, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोचते यो न करोत्यनागतम वनेयंत्र संथस्तेः समागताः जरा बिलस्य वाणी न कदापि श्रोता। तो अब वो बोलता है कि मैं इस जंगल में कितने वर्ष से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं देखा। तो इसमें बेवकूफ़ कौन था, इसमें आपका बेवकूफ़ था शेर, जो कि ये सोच रहा था कि निश्चय ही ये गुफा शृगाल को पुकार दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। गुफा कैसे बोलेगी डिस्टेंट, गुफा बोल ही नहीं सकती। इसलिए शृगाल ने लास्ट में दूर भागते भागते कहा कि मैं इतने सालों से इस गुफा में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपनी गुफा को बोलते हुए नहीं देखा। तो ये आपका चैप्टर बिलस्य वाणी न कदापि श्रोता कंप्लीट होता है। अगर डिस्टेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट जाके हमें सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन भी दबा दो,
और लाइक और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं जिससे कि आपके सारे ही सब्जेक्ट कवर हो सकें और आपकी नॉलेज इधर तक ना रुके, वो और दूर तक जाते रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट।